हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस किया हुआ था अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ था एक डाइपोल की वजह से भी। ठीक हो गया। आपको पता है कि एक डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपका एक कोई डाइपोल है, ठीक है, अगर ये आपका कोई डाइपोल है तो आपको पता है एक जो डाइपोल कंसिस्ट क्या करता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और आपको पता है इन दोनों के बीच का एक स्मॉल सेपरेशन होता है, दैट इज 2a। राइट, आज हम क्या करेंगे, इस डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जो किसी भी एक सर्टेन, हम लोग एक जनरल केस ले रहे हैं कि आप जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पर एट एनी एंगल थीटा, कि आपका डाइपोल से वो किसी एंगल थीटा पर सिचुएटेड है। राइट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसकी एक्सियल पोजीशन और जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला डेरिवेशन है वो इसी में कवर कर लेंगे। राइट, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को डिफरेंट मतलब अलग अलग करके करवाया था कि आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एट द एक्सियल पोजीशन एंड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो आपका जो जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो किसी एंगल थीटा पर है, मैंने मान लिया कि बाई चांस ये इसका मिड पॉइंट है इस डाइपोल का, और इससे जो है ये पी पॉइंट जो है किसी एंगल थीटा पर सिचुएटेड है। ठीक हो गया। तो ये बाई चांस आपका जो है कि कोई एंगल क्या है, आपका थीटा है। अब आप देखिएगा, अगर आपका ये किसी एंगल थीटा पर है और माइनस क्यू से जो इसकी डिस्टेंस है वो आपका, सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस आपकी R2 है, और हमने मान लिया कि जिस पॉइंट O से मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R है, लेट सपोज इट बी R, और जो प्लस आपका Q चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? R1 है। राइट, तो ये R1 हो गया आपका, और ये आपका R2 डिस्टेंस हो गया। ये दो पॉइंट्स हो गए, आप इन्हें A और B कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोगों ने बोल दिया कि ये P पॉइंट जो है किसी एंगल थीटा पर सिचुएटेड है। फिर एक जनरल केस हम लेके चलेंगे, अभी तो जनरल ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि वो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पर होगा, तो तब क्या होगा, फिर वो एंगल की बातें आएंगी वहाँ पर, क्योंकि थीटा डिपेंडेंसी आएगी यहाँ पर। हम लोग अभी जनरल केस लेके चल रहे हैं। सो आपको पता है कि हमने ये डिस्टेंस लिख दिया कि AP जो है वो R1 है और BP जो है वो R2 है, और O से लेकर P तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है? R है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एट P। ठीक हो गया, पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। पहले माइनस चार्ज की बात करते हैं। तो माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? आपको पता है कि अगर B पॉइंट से अगर हम P पॉइंट पर चेक करना चाह रहे हैं पोटेंशियल कितना होगा, तो ये B पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और कल हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसी को हम लिखेंगे। सो आपका हमने मान लिया कि बाई चांस ये जो पोटेंशियल है आपका, ये कितना है आपका, आप चाहें V1 V2 जो भी लिखना चाहें, तो हमने बोल दिया बाई चांस ये V1 है, और V1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो पोटेंशियल है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो चार्ज के यहाँ पर माइनस का चार्ज है, तो माइनस क्यू अपॉन क्या आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस है इसकी वो क्या आ जाएगी आपकी R2 हम लोगों ने लिख रखी है, तो इसको मैं R2 लिख दिया। ठीक, अब ऐसी, अब आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा, और जो V2 होगा वो किसके बराबर होगा? आपका प्लस क्यू चार्ज है अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका क्या हो जाएगा R1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी सेकंड हो गई। R1 और R2 दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। अब आपको पता है कि जो आपका नेट पोटेंशियल होगा इस डाइपोल की वजह से वो कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको जनरल एल्जेब्रिक जैसे आप सम करते हैं उस तरीके से इसे कर सकते हैं, और ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को भी क्या करता है? फॉलो करता है। तो नेट जो पोटेंशियल होगा V वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो V1 प्लस V2 करेंगे आप, तो माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज R1, सॉरी R2, ये R2 डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया आपका R1। अगर आप देखते हैं हमें नेट पोटेंशियल चाहिए, तो V नेट जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा?
यहाँ से क्यू कॉमन आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, और इनसाइड दी ब्रैकेट आपका क्या आएगा, अगर आप चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। मैंने क्यू बाहर ले लिया है कॉमन, तो ये आ गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों ने 11th क्लास में देखिए R2 R1 जो है ये वैसे अगर देखा जाए तो B और A पॉइंट से क्या है डिस्टेंसेज हैं, और आप लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, बाय ज्योमेट्री भी आप बोल सकते हैं, और आपको पता भी होगा कि आपका यहाँ पर से जो R1² होगा, राइट, R1² की अगर मैं वैल्यू लिखूँ, कोसाइन फॉर्मूला अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो R1² की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी R² प्लस A², और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से, अगर आप चेक करते हैं अगर ये थीटा एंगल पर अगर आ रहा है आपका, तो ये आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, कोसाइन फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका R1 आएगा वो R1 कितना हो जाएगा आपका R² प्लस A², और क्या हो जाएगा आपका प्लस 2AR, इस वाले में माइनस 2AR कॉस क्या हो जाएगा थीटा, राइट। सिमिलरली आपका R2² जो होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, अगर आप बाई ज्योमेट्री चेक करते हैं तो वो वैल्यू आएगा आपका R² प्लस A² प्लस क्या हो जाएगा 2AR एंड दिस वन कॉस थीटा। ठीक हो गया, ये आपने निकाल दी R1² और R2² की वैल्यू। सो देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो ये R डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल चेक करना चाह रहे हैं, वो इस जो ये डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा क्या है बड़ा है। आपको पता है कि एज R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, कि वो A से बहुत ज़्यादा क्या है बड़ा है, चाहे आप A बोले 2A बोले। अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर आप चेक करते हैं तो आपका जो R1² होगा वो इक्वल टू, अगर मैं ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से अगर मैं R² कॉमन ले लूँ, सो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 1 प्लस A² अपॉन R², और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2A कॉस थीटा, और आपने ध्यान दीजिएगा आपने R² कॉमन लिया हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2A कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R था तो मैं इस इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई, इस टर्म में R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी, तो R से मल्टीप्लाई करूँगी तो R² हो जाएगा, वो मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो एक R जो डिवाइड वाला है वो एज इट इज़ आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा अगर R जो है A से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपका जो R का स्क्वायर होगा वो ऑफकोर्स क्या होगा A² से बड़ा होगा, तो A² तो और जैसे 0.1 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो वो कितना होता है 0.01, तो किसी भी डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो उस नंबर से क्या होता है छोटा होता है ओरिजिनल नंबर से, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप ये वाले टर्म को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि A² तो बहुत छोटा है, और अगर आप R² डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी जिसका आंसर बहुत छोटा होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपको R1² की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी R², और ये क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपका R। ठीक है, ये टर्म आ गया आपका, क्योंकि A² प्लस R² को हम लोगों ने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये R1² की वैल्यू आई। सिमिलरली आपकी R2² की भी वैल्यू आएगी। देखिए R2² की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, यहाँ से इसी तरीके से आप उसको एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगी R², और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक हो गया, ये आपने निकाल दी R1² और R2² की वैल्यू। आप वैल्यू ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इरेज कर दी हूँ, सो दोबारा हम लिखेंगे। सो देखिए आपने R1² और R2² की वैल्यू निकाली। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो V नेट था उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2 था, तो हमें 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर से 1/R1 की वैल्यू निकालूँ, सो देखिए अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आएगा, तो 1/R1, अभी 1/R1 से पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। देखिए क्या होगा R1 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं, सो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा दिस वैल्यू दैट इज R² एंड 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर से देखिए R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका R, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा R। और अब ध्यान दीजिएगा
ये अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर हाफ लिख सकती हूँ, ठीक है। ये आपकी R1 की वैल्यू है। मुझे 1/R1 चाहिए, 1/R1 करेंगे तो इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/R, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अपॉन में आएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये 1/R इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r, और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस टर्म को अगर ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, शिफ्ट कर दूंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। तो निगेटिव होगी तो 1/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r, और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी -हाफ। आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी, वो क्या होता है आपका 1 + x टू द पावर क्या होता है n, 1 प्लस माइनस जो भी है। अगर आपको पता है, अगर ये पावर n जो है यहाँ पर क्या चल रही है, आपकी हाफ पावर चल रही है, अगर आप इसे आगे और एक्सटेंड करेंगे, मैं अभी हम लोग सिंपल फिजिक्स में जो है केवल 2 ही टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो 1 प्लस क्या लिख सकती हूँ मैं nx, आगे को और टर्म भी आएंगे बट वो टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमरेटर में a चल रहा है, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली 1 + nx करके लिख सकते हैं अपने यूज़ के लिए, ठीक। ये हम यूज़ करेंगे यहाँ से, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से 1/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/R, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये पावर कितनी है यहाँ पर -हाफ है, तो ये आगे आ जाएगी 1 + x की पावर n। देखिए 1 + x की पावर जो n होता है वो क्या हो जाता है 1 + nx हो जाता है, जो पावर है वो आपके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा a कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपने पावर सॉल्व कर दी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, और ये क्या हो जाएगा 1 + a कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया आपका r आ गया। ये R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब 1/R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप 1/R2 की वैल्यू भी निकालेंगे, इसी तरीके से करेंगे, तो देखिए ये R2 वाले में यहाँ प्लस आ रहा है, और इसकी पावर ये भी आप जैसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/R2 निकालेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और 1 + x की पावर n 1 + nx होता है, पावर जो भी है वो विद साइन आता है आपका। अब क्योंकि ये पावर माइनस की है और यहाँ क्या चल रहा है, ये वाले में प्लस चल रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 1/R2 की वैल्यू 1/R, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस a कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगी आपकी r, तो ये आ गई है आपकी 1/R2 की वैल्यू, ठीक है। यही इसमें मेन चीज़ थी, ये आपका ये पार्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैथमेटिक्स पोर्शन था आपका, तो 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, सो देखिए क्या होगा आपका, अगर आपको पता है तो आपका वी नेट जो हम लोगों ने निकाला था वो कितना आ रहा था Q/4πε0, और हमने लिखा था 1/R1 माइनस 1/R2, और हमने 1/R1 और R2 की वैल्यू अभी निकाल लिया, अब उसको पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू Q/4πε0, ठीक हो गया। तो देखिए होगा क्या आपकी यहाँ से वैल्यू, अगर आप चेक करते हैं तो 1/R1 और 1/R2 की अगर आप वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/R1 की क्या वैल्यू आ रही थी 1 + a/r, और ये क्या आ रही थी कॉस थीटा आ रही थी, ठीक हो गया। और ये माइनस आ जाएगा, साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और R2 की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो तो 1/R2 की वैल्यू थी 1 माइनस a/r कॉस थीटा थी, ठीक हो गया। अगर आप साइन माइनस इंट्रोड्यूस करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a/r, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा Q/4πε0, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट में देखिए ये क्या हो जाएगा सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो r एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा, ठीक। अब आपको याद हो अगर तो चार्ज ये क्या है आपका Q, और ये क्या है आपका इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, अगर आपको याद हो तो चार्ज इंटू सेपरेशन जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, तो B से लेकर A की ओर आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका P, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 4πε0r, ठीक। तो हमें पता चल गया कि आपका जो नेट पोटेंशियल आया एट एनी एंगल एट एनी पॉइंट विद एंगल थीटा, कि आपका कोई भी पॉइंट अगर आपको किसी भी पॉइंट पर एक जनरल केस अगर आपको चाहिए तो जो वी नेट आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है P cos थीटा अपॉन 4πε0r। अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर से आपका जो नेट पोटेंशियल आ रहा है वो आपके R के साथ उसकी डिपेंडेंसी आप चेक कर सकते हैं।
तो ये आपका वी नेट आया। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली 1/R1 और R2 की वैल्यू में आपका 1/R वाला टर्म भी था, ठीक है, जो हम लोगों ने 1/R1 की वैल्यू निकाली थी। देखिए 1/R1 क्या आया था आपका 1/R, और ये क्या था आपका 1 और आपका प्लस A/R cos थीटा था। ये बाहर से भी 1/R था, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका एक और 1/R है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका R², ठीक है। तो आपका नेट पोटेंशियल आ गया P cos थीटा अपॉन 4πε0 R², ठीक। अब आप देखिए, अगर आप एक्सियल पोजीशन पे चेक करते हैं, आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक्सियल पोजीशन पर चेक करते हैं तो एक्सियल मतलब जो ये डाइपोल है, डाइपोल की एक्सेस पर, अगर ये इसकी वर्टिकल लाइन इसकी एक्सेस है तो इस एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो उस पर एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री का, क्योंकि वो उसकी एक्सेस पर लाई कर रहा है, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो वहाँ से वी नेट कितना आ जाएगा आपका एक्सियल पोजीशन पे P/4πε0 R² हो जाएगा, ठीक हो गया। और ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आप एक्सियल पोजीशन पर चेक करते हैं तो एक्सियल पोजीशन पर होगा क्या कि आपका थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से वी नेट जो आएगा एक्सियल पोजीशन पे वो क्या आ जाएगा P/4πε0 R², राइट। और अगर आप इक्विटोरियल पोजीशन पर देखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन मतलब डाइपोल के साथ जो उसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट अगर सिचुएटेड हो, एग्जैक्ट ये एंगल मतलब ये थीटा 90 डिग्री का हो जाए, ठीक, तो उस वक्त थीटा 90 अगर होगा तो cos 90 कितना होता है 0 होता है। cos 90 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा 0, तो मतलब V एट इक्विटोरियल पोजीशन कितना होता है 0 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने फैक्टर देख लिया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके जो वैल्यूज़ आती हैं वो डिफ़र करती है, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ क्या होता है, आपका जो इक्विटोरियल पर आपका पोटेंशियल होता है वो 0 आता है, ठीक है। और अगर याद हो आपको तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रेशियो होता है वो 2:1 में चलता है। एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल एट दी इक्विटोरियल पोजीशन कितना है 0, और अगर आप एक्सियल पोजीशन पर देखते हैं तो वो कितना आ रहा है आपका P/4πε0 R², ठीक है। तो ये था किसी डाइपोल की वजह से किसी एक जनरल केस कि किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है तो उसका वैल्यू कितना आएगा, और उससे फिर हमने दोनों केस डिस्कस कर लिया। आप चाहें तो आप दोनों केसेस को अलग अलग लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपका आता है तो पहले आप जनरल केस करिए, फिर आप केस रख लीजिए कि अगर आपको एक्सियल पोजीशन पर बताना है कि इक्विटोरियल पोजीशन पर बताना है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सो कीप लर्निंग।